आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों की एक रामबाण रेसिपी। हाँ, मतलब ऐसे उबलते हुए जो पानी में मूंगफली डालोगे तो बन जाएगी सर्दियों की रामबाण रेसिपी। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप सभी को पता होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बाज़ार में ये मूंगफली मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम इन्हीं मूंगफली को यूज़ करके एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे जो सिर्फ ना खाने में अच्छी है बल्कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर पहले मैंने 4 कप जितना पानी जो है वो उबलने के लिए रख दिया है। तो कढ़ाई में मैंने डाला है 4 कप पानी और इसे हम गर्म होने देते हैं। जब आपको पानी कुछ इस तरीके से गर्म होता हुआ नज़र आए तब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी मूंगफली बहुत गंदी है, मतलब बाहर से जो सेल है वो बहुत ही मटमैला है, मिट्टी लगी हुई है, तो आप उसे पानी में धो करके फिर इस तरह से गर्म पानी में डाल सकते हैं। मेरी जो मूंगफली थी वो साफ़ सुथरी थी, ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने जो है उसे जो है इसी तरीके से डाल दिया है। अब ये बहुत अच्छा तरीका है, किसे कहते हैं ना कि भिगोई हुई मूंगफली खानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जब आप मूंगफली नहीं भिगो पाए हों तो आप सेल को जो है सेल के साथ में इस तरह से इसे जो है मतलब उबाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको जो है मैंने कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए उबाल लिया है और 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरीके से भीग जाएंगी, फूल जाएंगी और आपको ये जो इसका सेल है ना बाहर का, मतलब कि ये जो छिलका है ये आपको फूला फूला सा नज़र आएगा जब ये अच्छे से उबल जाती हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो है मुझे लग रहा है कि उबल चुकी हैं और अभी तो बहुत ही गर्म है। तो बस इतना ही आपको उबालना है, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुकर में 2 सीटी लेकर के भी काम ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में पकाया है, आप कुकर में भी पका सकते हैं। मूंगफली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी से ठंडी भी हो जाए। ठंडियों का समय है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता और हल्की गर्म चीज़ों में काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी मूंगफली की बात कर लेते हैं। जो मैंने शुरुआत में बोला कि इसमें इसके जो है रामबाण फ़ायदे हैं, तो आपको पता होगा कि मूंगफली में कैल्शियम की जो मात्रा है वो भर भर के पाई जाती है, भरपूर मात्रा में इसमें कैल्शियम होता है। तो हड्डियों की जो प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाने वाली है। हड्डियों की प्रॉब्लम ऐसे कि बुजुर्गों की जो हड्डियाँ होती हैं, खासकर ठंडियों के टाइम पे उसमें से कट कट की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे हम उठते बैठते हैं तब आने लगती हैं। तो अगर आप लगातार जो है मूंगफली इसी तरीके से उबाल के आप अगर ऐसे ही खाते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से इसका जो छिलका है उसे निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से इसके जो बाहर का छिलका है ना वो निकल जाता है। मतलब आप इसे मस लोगे, हाथ में रगड़ोगे उंगलियों में और इसका ये जो बाहर का छिलका है वो निकल आएगा। तो मैंने इसी तरीके से छील करके सारी मूंगफली तैयार कर ली है। अब क्योंकि थोड़ा सा इसमें कलर सा था और थोड़ी सी गंदी सी हो गई थी ये, तो मैंने क्या किया, इसको अब हम वॉश कर लेंगे। तो इसको मेज़र किया था तो 1.5 कप जितना ये हमारा जो मूंगफली है वो है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें ना प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो भर भर के इसमें प्रोटीन होता है, इससे हमारे शरीर में एनर्जी का जो लेवल है वो बराबर रहता है, मतलब कि हमको थकान नहीं महसूस होती है, सुस्ती नहीं छाई रहती है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर भी पाया जाता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ के लिए समस्या को जो है दूर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और तो और मैं आपको बता दूं, जिनको आयरन की कमी हो रही है वो भी अगर लगातार 15 से 20 दिन तक मूंगफली का सेवन करते हैं तो आयरन की कमी भी दूर होगी, यानी कि खून की कमी भी ये दूर करता है। इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मूंगफली के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसीलिए आप देखते हैं नेचर ने हमें गॉड गिफ्ट कहते हैं ना, मिलता है, वो यही है गॉड गिफ्ट नेचुरल चीज़ों का। ये है कि जैसे ही ठंडी आती है जो जो हमारे शरीर को दिक्कत होने वाली है उसका सोल्यूशन भी हमें नेचर से मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने इसे वॉश करने के बाद इसका पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने में आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी पानी थोड़ा ऐड किया जब ये अच्छे से पिस नहीं रहा था। तो अब हम जो है इसे एक कढ़ाई में निकाल लेंगे ये सारा का सारा पेस्ट। और इसका जो प्रोसेस है ना वो जैसे हमारी काजू कतली बनती है भिगो करके, बिल्कुल वैसे ही इसका प्रोसेस होता है। और ये जो रेसिपी है ये ज़्यादातर बिहार की तरफ में सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। आपको इसको गर्म कर लेना है, जैसे हम काजू कतली बनाने में काजू का जो पेस्ट होता है उसको गर्म करते हैं, तो ठीक वैसे ही आपको इसे गर्म कर लेना है। तो हम इसी तरीके से इसको गर्म कर लेंगे और बीच बीच में आप चलाते रहें।
इस रेसिपी को आप नॉन स्टिक बर्तन में या बगैर नॉन स्टिक बर्तन में दोनों में भी बना सकते हैं। और अब ये गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिठास के लिए गुड़। मैं यहाँ पर गुड़ यूज़ कर रही हूँ, चीनी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना गुड़ लिया है और बस इसे रफली चॉप किया था और इसके अंदर मिला दिया है। अब ये बिना घी की बनेगी और इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं रहेगी और ना हम इसमें मिल्क पाउडर वगैरह डालेंगे। सिर्फ ये 2 चीज़ों से रेसिपी बन करके तैयार होती है और बहुत मज़े की लगती है। तो दोनों चीज़ें हम डाल चुके हैं। अब बस आपको इसे अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि क्या होता है कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से जो है घुल नहीं जाता है और दूसरी बात ये जो मूंगफली का कच्चापन है वो पूरा दूर नहीं हो जाता है। तो बस अब आप इसे भून लीजिए। भूनने में ही थोड़ा सा वक्त आपका जाएगा और हमारी जो रेसिपी है वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि मूंगफली है, मूंगफली और काजू दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप इसको पानी में भिगो करके पकाते हैं तो चिपकती है, जाहिर सी बात है। तो बस इसी तरीके से आप चलाइए। अब गुड़ ने जो है अपना कलर छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हो गया है और अब ये धीरे धीरे थिक भी होने लगा है। तो जैसे कि मैंने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं ना, आप इस रेसिपी को खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके शरीर को लाभ मिलने वाला है। तो ज़रूर से आप खाइएगा। और बिहार में इसको मूंगफली का हलवा भी बोलते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है मूंगफली का हलवा सर्दियों के टाइम पे। तो आप चाहें तो इसे हलवे के जैसे सर्व कर सकते हैं, इसमें 1 से 2 चम्मच घी ऐड करके। और अगर आपको इसे हलवे के जैसे सर्व नहीं करना है और आप स्टोर करना चाहते हैं इसे, तो जो है आप इसकी कतली भी बना सकते हैं। तो आज मैं जो है इसकी कतली बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे स्टोर करना है इसे। तो यहाँ पर कोई भी एक बटर पेपर या फिर जो स्लैब होता है ना, किचन की जो पट्टी होती है, उसको साफ़ करके उस पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए आप। और इसके बाद जो है जैसे हम काजू कतली को रोल करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसे रोल करेंगे। तो इस तरह से देखिए कंबाइंड हो जाएगा ना, तो ये अच्छी तरीके से जब आप इसे छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये सेट भी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे बटर पेपर से थोड़ा सा एक सा कर लिया है ताकि इसका एक गोला जो जैसा बन जाए। और इसके बाद इसके ऊपर हम एक और बटर पेपर जैसा लगा देंगे और लगाने के बाद हम जो है इसे इस तरीके से बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से बेल जाती है और मैंने इसे पतली पतली शीट के रूप में ऐसे बेल लिया है। और इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर नटमेग का पाउडर डालने वाली हूँ, इस तरीके से कद्दूकस करके, मतलब कि जायफल जो है वो मैं इस तरह से डाल रही हूँ। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे हलवे वगैरह के मतलब हलवे वगैरह में जायफल का फ्लेवर काफ़ी पसंद है, खासकर कुल्फ़ी में और हलवे में, तो मैंने डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसे एक बराबर कर दिया है। अब इसे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके बाद जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मेरे कट करने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हमारी जो मिठाई है वो बन करके तैयार हुई है और कितनी स्मूथली हमारी जो नाइफ़ है वो इसमें रन कर रही है। तो मैंने इसे जो है डायमंड शेप में कट किया है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। और अगर हलवा भी आपको बना के रखना है तो 3 से 4 दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से कतली बना करके भी हम जो है इसे 5 से 7 दिनों के लिए फ्रिज में रख के खा सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे गरम गरम खाइए या इस तरह से ठंडा करके खाइए, जैसे आपकी मर्ज़ी हो ऐसे खाइए। अब मैं आपको इसे एक बार तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर ये रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा